નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9નું કાવ્ય 1 આરાધના ભણીશું, જેના કવિનું નામ છે વસંત બાપટ. તેમનો જન્મ સન 1922માં અને નિધન એટલે કે મૃત્યુ 2002માં. श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है. आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था. पुणे आपकी कर्मभूमि है. राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं. व्यवसाय से प्राध्यापक रहे हैं. प्राध्यापक मतलब कि प्रोफेसर. आपके कर्तव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है. सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, 11वीं दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं. प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम, शिवम, सुंदरम की भावना के साथ दिन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, बैरभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है. मतलब कि मराठी में से ट्रांसलेशन किया हुआ है हिंदी में. बराबर. तो ये बहुत अच्छी एक प्रार्थना है. हम देखते हैं. देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना. मतलब कि देह मतलब कि शरीर एक मंदिर है और उसमें बैठा हुआ चित्त यानी कि मन, हमारा जो मन है वो. बराबर. तो हमारा मन, हमारी आत्मा, वह भी एक मंदिर है और मंदिर के जैसे पवित्र है. इनसे कवि एक ही प्रार्थना करते हैं कि सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना. सत्य की हर एक व्यक्ति आराधना करे, सुंदरता के भाव को मन में धारण करे और हमेशा नित्य निरंतर मनुष्य के कल्याण की कामना करें. कवि का आशय स्पष्ट है कि हर एक व्यक्ति सत्य जैसे भावों को, सुंदरता जैसे भावों को, शिवत्व जैसे भावों को मन में धारण करे और हर हमेश मानवता की आराधना करे. मतलब कि देह शरीर एक મંદિર છે, મન છે એ પણ એક મંદિર છે. તો આપણે એની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. સત્યની આરાધના કરવાની છે, સુંદરતાની કામના કરવાની છે, આરાધના કરવાની છે, માંગલ્યની આરાધના કરવાનું કવિ કહે છે. આરાધના એટલે કે પ્રાર્થના કરવાનું કવિ કહે છે. दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना. बहुत अच्छी बात कही है कवि ने. कवि कहते हैं कि दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना. कवि के मन की इच्छा है, तीव्र इच्छा यह है कि संसार के दुखियारों के सारे दुख चले जाए. कवि संवेदनशील है. हर एक व्यक्ति के प्रति उनके मन में संवेदना है, करुणा है, दया है और इसलिए वह हर एक दुखी व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाते हैं और इसलिए उन्होंने एक ही मनोकामना की है कि भगवान से, ईश्वर से कामना की है कि दुखियारों का दुख नष्ट होना चाहिए. वेदना को परखना है तो हमारे मन में संवेदना होनी चाहिए. संवेदना बहुत अच्छा शब्द है. संवेदना का मतलब होता है कि दूसरे व्यक्ति को दुखी देखकर हम दुखी हो जाते हैं. बराबर. हालांकि वह दुख हमारा नहीं होता है,
फिर भी हम दुखी होते हैं तो वे है संवेदना। दूसरे के दुख को देखकर हम दुखी होते हैं, उसको बोलते हैं संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। दुर्बल व्यक्ति का रक्षण करने के लिए हमें साधना करनी चाहिए। तो किसकी साधना करेंगे? पौरुष की। पौरुष मतलब कि पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तभी हम दुर्बल व्यक्ति की मदद कर पाएंगे। बराबर। तो इसका गुजराती में अर्थ होता है કે દુઃખી લોકો માટે પણ આપણે એ લોકોને મદદ કરવા માટે કામના કરવી જોઈએ। કવિ ઈચ્છે છે કે કોઈ દુઃખી ના રહે, બધા જે દુઃખી લોકો છે બધાના દુઃખ નષ્ટ થઈ જાય। બરાબર છે। દુઃખી લોકોની વેદનાને સમજવા માટે દરેક વ્યક્તિના મનમાં સંવેદના જાગે। દુર્બલ વ્યક્તિઓ જે છે એ લોકોના માટે પણ કવિ કહે છે કે દુર્બલની રક્ષા કરવા માટે પુરુષાર્થની સાધના કરવાની છે, મહેનત કરવાની છે। બરાબર। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। कवि कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में नए तेज का संचार होना अति आवश्यक है। अगर व्यक्ति तेजस्वी है तो वह कोई भी कार्य साकार कर सकता है। सुंदरता की आस हो, मानवता की उपासना। मतलब कि हर एक व्यक्ति सुंदरता का भाव धारण करे और मानवता की उपासना करे। अगर मन में उदारता के भाव हो तो वह मानवता की उपासना कर सकता है। એટલે કવિ કહે છે કે જીવનમાં નવતેજ જોઈએ, અંતરંગ મેં ભાવના, અંતરંગ મનમાં એવી ભાવના જોઈએ, સુંદરતાની કામના કરવાની છે અને માનવતાની ઉપાસના કરવાની છે। માનવતાની ઉપાસના ક્યારે થાય? તો દરેક વ્યક્તિ ઉદાર બને, તેનામાં માનવતાનો ગુણ આવે ત્યારે જ માનવતાની ઉપાસના કરી શકાય। आगे कवि कहते हैं, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। शूरवीरता के साथ साथ मन में धीरज प्राप्त करे, ऐसी विनती, ऐसा अनुरोध कवि करते हैं। शौर्य मतलब कि शूरवीरता, धैर्य मतलब कि धीरज। तो शूरवीरतानी साथे साथे धीरज धारण करे एवी प्रार्थना, एवी विनंती कवि करे छे। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुकता की कामना। कवि कहते हैं कि आज हम देखते हैं कि व्यक्ति के बीच भेदभाव बढ़ता जा रहा है। जाति पाति के भेदभाव, रंग के भेदभाव, ऐसी कई समस्याएं उभर कर हमारे सामने आती है। इन समस्याओं के कारण, वैर भाव और द्वेष भाव के कारण वासनाएं उत्पन्न होती है। कवि कहते हैं कि वैर भाव और द्वेष भाव नष्ट होना चाहिए और कलुषित जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो भी मनुष्य की दूर होनी चाहिए। हम जानते हैं कि मनुष्य भौतिक सुखों के पीछे पूरा जीवन भागता रहता है। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, व्यक्ति के मन में से वैर भाव, द्वेष भाव और वासनाएं
नष्ट हो गई तो मनुष्य की एकता की कल्पना हो सकती है। वो निश्चित ही सफल हो सकता है वो कल्पना में। कवि कहते हैं कि हम सब भिन्न भिन्न जगहों पर रहते हैं, फिर भी हम सब में भाईचारा होना आवश्यक है। अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बंधुता नहीं है, अगर भाईचारा नहीं है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बंधुता से व्यवहार नहीं करेगा, तो एकता की कल्पना है वो कभी साकार नहीं हो पाएगी। इसलिए कवि यह कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम के भावों को भरकर दुखियारों के प्रति अपनी संवेदना को जगाकर दुर्बल और अशक्त जो है, जो कमज़ोर है, ऐसे लोगों के प्रति करुणा का भाव हम हमारे मन में रखेंगे तो जीवन में नए तेज का संचार होगा और हमारे मन में इस प्रकार की भावना भरेगी। सुंदरता की हमें आस रखनी पड़ेगी, सुंदरता के भाव को मन में धारण करना पड़ेगा और इस प्रकार से मानवता की उपासना हमें करनी पड़ेगी। कवि कहे छे कि भले આપણે અલગ અલગ રહીએ, બરાબર, જાત જાતના ભેદભાવ હોય છે, જાતિ પાતિ દરેકે દરેક ભેદભાવ હોય, છતાં પણ આપણે એકતા રાખવાની છે, માનવ પ્રત્યે ભાઈચારાની ભાવના રાખવાની છે, વેરભાવ દૂર કરવાના છે, વાસનાઓનો ત્યાગ કરવાનો છે। માનવમાં એકતા ક્યારે આવશે? તો માનવતા જાગશે દરેક વ્યક્તિમાં, માનવ ઉદાર બનશે, ઉદારતાનો ગુણ એનામાં વિકસશે, સુંદરતાની આસ જાગશે, માનવતાની ઉપાસના વ્યક્તિ કરશે, ત્યારે જ આ એકતાની જે કલ્પના છે એ સાકાર થશે। બંધુતાની કામના કવિ કરે છે એ ત્યારે જ સફળ થશે। આપણું કાવ્ય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે।